कुछ ज़माने पहले मेरा और एकता कपूर जी का काफ़ी आपस में कहा सुनी हुई थी। हमने अपनी महाभारत बनाई थी, उसने अपनी महाभारत बनाई, और उसने अपनी महाभारत में एक स्टेटमेंट पास कर दिया और मैंने कहा ये महाभारत नहीं चल सकती। काफ़ी हमारे बीच में टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा इंटरव्यू छपता था, फिर उसका छपता था, और मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन था कि आप व्यास मुनि, जिनका महाभारत में लिखा हुआ है कि जो कुछ भी इस दुनिया में है वो इसमें है और जो इसमें नहीं है वो कहीं दुनिया में नहीं है, इतने कॉन्फिडेंस से महाभारत में व्यास मुनि ने लिखा है, ना बिलीव इट, गलत नहीं लिखा। महाभारत में सब कुछ है, रिश्ते हैं, दोस्ती है, दुश्मनी है, हर तरह के सीख है। लेकिन ऑब्जेक्शन कहाँ से आया? हमारी महाभारत आप जानते बहुत चली, बाद में 4 महाभारतें बनी और 4 महाभारतें पर मेरे को सब में ऑब्जेक्शन आया। शुरुआत ऑफ कोर्स एकता कपूर ने की थी, और मैंने याद है कि मैंने ये कहा था कि अब एकता कपूर ने एक स्टेटमेंट पास किया था, मैंने कहा देखिए उसने द्रौपदी को टाटू लगा दिया था यहाँ पर। मैंने ऑब्जेक्शन लिया था, मैंने कहा ये क्या है? और 6 पैक वाले पांडव्स होते थे, मॉडल्स लेते थे, ड्रेस सेंस पूरी चेंज कर दी गई थी, रोमन्स के ड्रेसेस थे। मैंने एक बार मजाक में कहा था, मैंने कहा अगर और उसका टाइटल था हमारी महाभारत, ऐसा कुछ टाइटल था, तो मैंने कहा था ये हमारी महाभारत नहीं है। उनका स्टेटमेंट आया था कि मुकेश खन्ना, मैंने कहा ये नहीं चल सकती। उनका स्टेटमेंट आया था, मुकेश जी विदाउट सीइंग अ सिंगल फ्रेम ऑफ अवर्स महाभारत सेज हम नहीं चल सकते। मैंने कहा नहीं चल सकते पुत्री, तुम नहीं चल सकती। कहाँ से लाओगे डॉक्टर राही साहब को, कहाँ से लाओगे पंडित नरेंद्र शर्मा को, कहाँ से लाओगे आप BR चोपड़ा को, और कहाँ से हमारी टीम को लाओगे जिसका सिलेक्शन हुआ था? मैं 15 फिल्मों का हीरो था, मूछ लगाकर, मुकुट लगाकर, धोती पहनकर मैंने ऑडिशन दिया था, फिर जाकर सिलेक्शन हुआ था। यहाँ तो आप बन जाइए भीष्म, आप बन जाइए द्रौपदी, जो पॉपुलर एक्टर है उनको बनाया था। तो मैंने शुरुआत से किया, जैसे कि मैंने कहा ये नहीं चलेगी, लेकिन कारण ये नहीं था कि हमारे से उनके पास डायलॉग्स नहीं थे, लेकिन मेरा ये ऑब्जेक्शन था कि आप, कई बार मुझसे लोग आज भी कहते हैं सर आपकी महाभारत अच्छी थी लेकिन उनकी महाभारत, मैंने कहा छोड़ो अच्छी को, आपको ऑब्जेक्शन नहीं है कि चेंज कर दिया गया है? और द्रौपदी तो छोड़िए, सत्यवती को भी इस बार की महाभारत में पूरा चेंज कर दिया गया था। सत्यवती को उन्होंने मत्स्य गंधा बता दिया। पूरा डेली सोप बनाने की कोशिश होती है महाभारत को या रामायण को आज, इसलिए वो नहीं बन सकते जो उस ज़माने के महाभारत रामायण थे। लोगों को पसंद आएगा आज के बच्चों को, लेकिन जो चेंजेस होते हैं उसका ऑब्जेक्शन हिंदू, हमारी संस्कृति वालों को उठाना चाहिए। आपको किसने हक दिया है आप चेंज करते हो? अगर मैं आपको एक इंसिडेंट दूँ भीष्म पितामह का, भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में अगर आपको मैं बताऊँ, इनकी महाभारत में दिखाया है कि देवव्रत जाता है और वो सत्यवती को मिलता है। सत्यवती को मत्स्य गंधा बताया है जो पूरी चलती हुई एक मछली को रोक देती है, इतनी बड़ी वाली मछली को। ऐसी नहीं थी सत्यवती। सत्यवती एकदम अच्छी डोसाइल और एक अच्छी पिता के साथ रहती थी, नाव चलाती थी। उसको इन्होंने सडनली, क्यों? बिकॉज डेली सोप। अगेन ये आता है कि हमको लोगों को अट्रैक्ट करना है, पर ये अट्रैक्ट करिए आप अपने सास भी कभी बहू में। यू डोंट अट्रैक्ट इट थ्रू माइथोलॉजी एंड थ्रू, आपको अपने माइथोलॉजी के ऊपर क्या विश्वास नहीं है? ना चेंज किया उन्होंने। देवव्रत जाके पूछता है देवी क्या प्रॉब्लम है आपको? एक जंगल में खड़ी हुई है, क्या प्रॉब्लम है आपको? वो कहती है मैं क्या करूंगी तुम्हारे राजमहल में, तुम्हारे लड़के आएंगे, बच्चे आएंगे, राज करेंगे, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चे क्या भिखारी बन के रहेंगे? ये बात कभी सत्यवती ने नहीं कही थी। नो, हु हैज गिवन देम द राइट टू चेंज? और उसके बाद वो देवव्रत कहता है ठीक है अगर ऐसा है तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, और वहीं खड़े खड़े नदी किनारे पर प्रतिज्ञा ले लेता है ना। ओरिजिनल महाभारत अगर आप पढ़िए ऐसा नहीं था। ओरिजिनल महाभारत में देवव्रत बाप के पास जाता है, दाशराज के पास जाता है, और दाशराज को पूछता है। हमारी संस्कृति में बाप के साथ बात की जाती है, बेटी से बात नहीं की जाती। शालीनता से बात होती है, और बाप कहता है कि मेरी बेटी के बच्चे कहाँ जाएंगे, तुम तो युवराज हो। फिर वो कहता मैं शादी नहीं करूंगा। बोलता ठीक है लेकिन तुम्हारे मतलब तुम अगर युवराज नहीं बनते तुम्हारे बच्चे तो मांगेंगे हक। फिर वो कहता मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं वंश नहीं चलाऊंगा। ना दिस वाज द ओरिजिनल महाभारत which was changed by एकता कपूर, and she openly said one sentence जो आज भी मुझे खलता है। She has given in one interview, 20 साल के बाद अगर कोई महाभारत का जिक्र करे तो वो एकता कपूर की महाभारत का जिक्र करना चाहिए।
This is the most atrocious statement given by anybody. It is like Lord Macaulay in 1835 saying, अगर हमारे इस हिंदुस्तान का जिसको हमने गुलाम बनाया है इसका इतिहास अगर कोई जानना चाहे तो वो हम जो लिख कर देंगे वो जाने। और उसने किताबें चेंज कर दी, इंग्लिश सिस्टम लाया, गुरुकुल बंद करा दिया। 7 लाख गुरुकुल में से 6,70,000 गुरुकुल बंद कराकर कॉन्वेंट सिस्टम का 6ठी से इंग्लिश स्टार्ट किया, जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। आज हमारे बच्चे हिंदुस्तान के इतिहास को नहीं जानते उतना है जितना अंग्रेज़ों ने लिख कर दिया है, या अंग्रेज़ों ने किताबें जला दी हैं, खुद उन्होंने दूसरी किताबें बनाई हैं जो लॉर्ड मैकॉले ने। और मैं बता दूं आपको, लॉर्ड, आप भी जानते होंगे शायद, लॉर्ड मैकॉले ने वहाँ पर मैसेज भेजा था अपना ब्रिटिश पार्लियामेंट वहाँ पर कि भी मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ जो इस देश को हमेशा जो है उसकी संस्कृति को ख़त्म कर देगा। और उसने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज डाली थी। दिस वॉज हिज प्लान। सो दिस इज समथिंग सिमिलर। एकता कपूर सेइंग कि महाभारत आगे आने वाला, अगर बच्चे जो हमारे देश के हैं वो आगे जाकर बोलेंगे अच्छा ये था महाभारत, अच्छा ये किंग अशोका था, अच्छा वही जो शाहरुख खान और करीना कपूर तालाब में तैरते वो अशोका था। या आज के सीरियलों में, माफ़ करना, झांसी की रानी बड़ी नहीं होती, पृथ्वीराज चौहान बड़ा नहीं होता, महाराणा प्रताप बड़ा नहीं होता। क्यों? बालिका बधू चल गई थी, इसलिए बच्चे चलने लगे। प्रोड्यूसर बोलता है बच्चे को बड़ा मत करो, बच्चे को बड़ा मत करो, बच्चा हिट है। और झांसी की रानी का जो यंग रोल है या महाराणा प्रताप का यंग रोल है, वो रोल को लोग कंटिन्यू करते हैं। मेरा सिर्फ यही ऑब्जेक्शन है कि ये सारी कहानियाँ आपके पास हैं क्या? क्या बचपन में महाराणा प्रताप ने ऐसा किया था? लोग जानते हैं छत्रपति शिवाजी बचपन में माँ से राम कृष्ण की कहानियाँ सुना करता था, उसकी माँ उसको सुनाती थी। लेकिन किसी ने ही नहीं सुना जो हम झांसी की रानी में दिखाते हैं या महाराणा प्रताप में दिखाते हैं। वो चल रहा है, अंडरस्टूड है कि वो स्टोरी उन्होंने फिक्शनलाइज की है। और मेरा ये ऑब्जेक्शन है, हिस्ट्री को फिक्शनलाइज मत करो पुत्र। महाभारत या माइथोलॉजी को आप उसको डोंट फिक्शनलाइज इट, डोंट मेक इट डेली सोप, बिकॉज ये हमारे देश के लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं कि हमने जो कुछ किया है ये नहीं चलेगा। पहले वो बात, मेरी बात भी यही थी, एकता कपूर की महाभारत नहीं चली, मैंने स्टेटमेंट जो दिया था वो ठीक था कि नहीं चलेगी। आप श्री राम को जानते हो, आप श्री राम को दाढ़ी वाला श्री राम बनाओगे, वो नहीं चलेगा, क्योंकि करोड़ों की आस्था उससे जुड़ी हुई कि राम ऐसा दिखते थे, कृष्ण ऐसा दिखते थे। कैन यू चेंज इट फॉर द नेम ऑफ, फॉर द सेक ऑफ अभिव्यक्ति की आज़ादी? कि मैं इस देश में रह रहा हूँ जहाँ बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, तो क्या आप हमारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को चेंज कर दोगे? नहीं होगा। और मैं एक कदम आगे बढ़कर, मैंने ये पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आप किसी और धर्म, किसी और संप्रदाय में करके बताओ, तलवारें निकल आएंगी, यूँ तलवारें। आप मुस्लिम धर्म में करके बताओ, क्रिश्चियन धर्म में करके बताओ, सिखों के धर्म में करके बताओ, तलवारें निकल आएंगी। आप हिंदू धर्म में क्यों कर सकते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग सहिष्णु हैं। हम मोहम्मद गजनवी को 17 बार आने देते हैं, 16 बार आते हैं उसको छोड़ देते हैं, 17वीं बार आता है पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर देता है, उनको मार देता है। ये हमारी गलती है। आज नहीं चलेगा वो सब। आज मैं ये बोलना चाहता हूँ, हिस्ट्री, माइथोलॉजी आप मत चेंज कीजिए। ये महाभारत जहाँ से गीता निकली है, उस महाभारत हमारा एपिक है। डोंट चेंज दैट एपिक।